नमस्कार, मातेश्री एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता में हमने पिछले जो टॉपिक हुआ था हमारे उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता कहाँ है वर्तमान में? आहड़ सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आहड़ सभ्यता वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिला इसका उदयपुर है। बात करेंगे इसके खोजकर्ता कौन है। सबसे पहले बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता का नाम लिखेंगे। खोजकर्ता उपनाम, इसके उपनाम क्या है? आहड़ जो सभ्यता है इसके उपनाम क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उपनाम, उपनाम, उपनाम के बाद में अगर बात करेंगे नदी कौन सी है, किस नदी पर यह अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है, नदी का क्या नाम है। नदी के नाम के बाद की अगर बात करेंगे तो इसका उत्खनन किसने किया था, उत्खनन के बात करेंगे। उत्खनन किसने किया था, तो उत्खनन किसने किया था उसके बारे में बात करेंगे। उत्खनन किसने किया था, ये सभ्यता कैसी है, कैसी सभ्यता है इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद में। और इसका व्यापक रूप से उत्खनन किसने किया था उसकी भी बारे में बात करेंगे हम। इसके बाद अगर बात करें तो ये उत्खनन के कितने स्तर हैं, उत्खनन के कितने स्तर हैं, कितने स्तर पर इसका उत्खनन हुआ है इसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम सभ्यता कैसी है, कैसी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है इसके बारे में बात करेंगे। ये सब इसके महत्वपूर्ण अवशेष है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी बात करें कि खोजकर्ता कौन है इसके, तो खोजकर्ता अक्षय कीर्तिव्यास है। खोजकर्ता अक्षय कीर्तिव्यास, खोजकर्ता अक्षय कीर्तिव्यास है। खोज कब की थी, तो 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की थी, अक्षय कीर्तिव्यास के द्वारा खोज की गई थी। इसके उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या है इसका, आहड़ सभ्यता का उपनाम आगाटपुर। आगाटपुर, आगाटपुर के बाद में आ जाएगा धूलकोट। धूलकोट, धूलकोट में आगाट दुर्ग। आगाट दुर्ग, आगाट दुर्ग के बाद में अगर बात करेंगे ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है।
ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति का स्थल, बनास संस्कृति का स्थल, बनास संस्कृति का स्थल, और लाल काले मृत भांडों वाली संस्कृति का स्थल, लाल काले मृत भांडों की संस्कृति का स्थल, संस्कृति का स्थल। ये सभी इसके उपनाम हैं। आगाटपुर, धूलकोट, आगाट दुर्ग, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति का स्थल, काले और लाल मृदभांडों की संस्कृति। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाल और काले मृदभांड पाए गए थे, इसीलिए इसको लाल काले मृदभांडों की संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे नदी कौन सी थी। नदी की बात करें तो नदी आयड़ नदी, आयड़ नदी, आयड़ नदी के किनारे ही आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। आयड़ नदी, इसी का नाम बेड़च नदी भी है, इसी को बेड़च नदी भी कहा जाता है, जो कि बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है। इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खनन जब हुआ था इसका, तो उत्खननकर्ता का कौन कौन थे, तो रतनचंद अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। इसकी डेट वगैरह 1955, 1955-56 में सर्वप्रथम रतनचंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। रतनचंद अग्रवाल, ने इसका उत्खनन किया था। और बात करें व्यापक उत्खनन कब हुआ था इसका, तो व्यापक रूप से उत्खनन हुआ था 1961, उत्खनन हुआ था 1961-62 में। व्यापक रूप से इसका उत्खनन किसने किया था और कब हुआ था, 1961-62 में इसका व्यापक रूप से उत्खनन किया गया था। और व्यापक रूप में जो उत्खनन करता था एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र, पी.एल. चक्रवर्ती, इन्होंने इसका व्यापक रूप से उत्खनन किया था 1961-62 में। उत्खनन कितने चरणों में हुआ था, तो उत्खनन 8 चरणों में हुआ था इसका। 8 स्तरों पर इसका उत्खनन हुआ था। 8 स्तरों पर उत्खनन हुआ था। तीसरे स्तर पर जो उत्खनन हुआ था, उसमें बर्तन मिले थे। तीसरे स्तर पर जो उत्खनन हुआ था उसमें बर्तन मिले थे। और चौथे स्तर पर जो उत्खनन हुआ था उसमें तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली थी। तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली थी। तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली थी। तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली। सभ्यता कैसी है, कैसी सभ्यता है,
तो कैसी सभ्यता के बारे में बात करें तो ये जो सभ्यता थी गैर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये गैर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। गैर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। गैर सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का इसमें कोई अवशेष नहीं पाया। आहड़ सभ्यता से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेषों के बारे में बात करेंगे। तो आहड़ सभ्यता से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? तो प्राप्त अवशेष की बात करें, प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? प्राप्त अवशेष की बात करें तो तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबा गलाने की भट्टी, यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबा गलाने की भट्टी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। तांबे की यूनानी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं, 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। छह तांबे की यूनानी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। 3 मुहरे प्राप्त हुई है। 3 मुहरे के अवशेष यहाँ से मिले हैं। 3 मुहरे के अवशेष यहाँ से मिले हैं। अपोलो का चित्र मिला है। अपोलो का चित्र मिला है। अपोलो का चित्र मिला है। अपोलो और त्रिशूल का चित्र मिला है। त्रिशूल का चित्र उत्कीर्ण मिला है। उत्कीर्ण मिला है। त्रिशूल का चित्र उत्कीर्ण मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे इस सभ्यता की रंगाई छपाई का। रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ से प्राप्त हुए। रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रंगाई छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। यहाँ की अगर बात करें हम, यहाँ पे जो शवदान होते थे, जो दाह संस्कार होता था, दाह संस्कार में जो शवों को आभूषणों के साथ दफनाया जाता था, आभूषण के साथ ही इसको, तो आभूषण सहित शवदान के साक्ष्य मिले थे। आभूषण सहित शवदान, यहाँ पे जो शवदान होता था वो आभूषण सहित होता था। उल्टी तिपाई विधि से, उल्टी तिपाई विधि से मृदभांड बनाने के प्रमाण, मृदभांड बनाने के प्रमाण, उल्टी तिपाई विधि से मृदभांड बनाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। पत्रों व धूप में पकाई ईंट निर्मित मकान, पत्रों
पत्रों व धूप में पकाई गई ईंटें, धूप में पकाई गई ईंटों से निर्मित मकान के प्रमाण, निर्मित मकान के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। धूप में पकाई गई ईंटों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे जो मिट्टी रखने अनाज जो रखते थे, गोरे और कोठे अनाज के अनाज रखने के पात्र, रखने के जो पात्र थे वो गोरे और कोठे कहलाते थे। गोरे और कोठे कहलाते थे। गोरे और कोठे, जिसमें अनाज रखा जाता था। यह एक ग्रामीण स्थल है। यह एक ग्रामीण स्थल है जो ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। बात करेंगे आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है? आहड़ सभ्यता जो है वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता की बात करें, खोज इसने सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? इसके सन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आहड़ सभ्यता की जो खोज 1953 ईस्वी में की गई थी। बात करेंगे इसका उपनाम क्या है। उपनामों के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। तो उपनाम की बात करें तो आहड़ सभ्यता का उपनाम है आगाटपुर, जिसे आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। धूलकोट, आगाटपुर के बाद धूलकोट के नाम से भी इसको जाना जाता था। आगाट दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता था। और ये मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए ताम्र सभ्यता की जननी और ताम्रवती नगरी, ये दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता जानी जाती है, जबकि ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, जो कि नीम का थाना सीकर में अवस्थित है। इसको बनास संस्कृति का स्थल भी कहा जाता है। और लाल और काले मृदबांड यहाँ पे बहुत मात्रा में यहाँ पे पाए गए हैं। काले और लाल मृदबांड, इसलिए इसको काले लाल मृदबांड की संस्कृति का स्थल भी इसको कहा जाता है। बात करेंगे यहाँ की नदी कौन सी है, किस नदी पर जो ये सभ्यता अवस्थित है। तो नदी की बात करें तो नदी आयड़ नदी, आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के पास अवस्थित थी, जिसका दूसरा नाम बेड़च नदी भी है, जो कि बनास नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है। उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन किसने किया था? तो उत्खनन जो हुआ था रतनचंद अग्रवाल ने 1955-56 में इसका उत्खनन किया था। उत्खननकर्ता की बात करें तो सबसे पहले जो इसका उत्खनन किया था रतनचंद अग्रवाल ने किया था। और इसका जो व्यापक रूप में जो उत्खनन हुआ था 1961-62 में हुआ था। व्यापक रूप से इसका जो उत्खनन 1961-62 में एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र और पी.एल. चक्रवर्ती, इन्होंने इसका व्यापक रूप से उत्खनन किया था।
और व्यापक रूप से उत्खनन के बाद में अगर बात करें तो एग्जाम में यहीं से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये जो मैंने जो मैटर लिखवाया है इसमें डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्यापक रूप से उत्खनन किसने किया था? तो व्यापक रूप से एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र, पी.एल. चक्रवर्ती, इन सबों ने इसका व्यापक रूप से उत्खनन किया हुआ है। उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ है इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो उत्खनन की बात करें तो उत्खनन इसका 8 स्तरों पर हुआ है। 8 स्तरों पर इसका उत्खनन हुआ है, जिसमें तीसरे स्तर में यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए गए थे? बर्तन पाए गए। तीसरा जो उत्खनन हुआ था, तीसरा स्तर, उस तीसरे स्तर में बर्तन बहुतायत रूप में पाया गया था। और चौथे स्तर में यहाँ पे तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है हमें। तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ चौथे स्तर पर मिली है। और ये सभ्यता कैसी है? तो सभ्यता की बात करें तो सभ्यता गैर सिंधु घाटी सभ्यता है। गैर सिंधु घाटी सभ्यता है। गैर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। गैर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। गैर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ से हमें अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं? वैसे तो बहुत सारे अवशेष यहाँ से मिले हैं, लेकिन हम वो महत्वपूर्ण अवशेष के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। प्राप्त अवशेष यहाँ से जो सबसे पहला जो प्रमाण मिला है, तांबा गलाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है हमें। तांबा गलाने की भट्टियाँ यहाँ से हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और 6 यूनानी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। 6 यूनानी मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। 3 मोहरे का साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। 3 मोहरे मिली है हमें यहाँ से। यहाँ से आहड़ सभ्यता से हमें अपोलो का चित्र मिला है। अपोलो का चित्र मिला है। और त्रिशूल का उत्कीर्ण चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। त्रिशूल का उत्कीर्ण चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से व्यापार के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ से जो व्यापार के हिसाब से देखा जाए, रंगाई छपाई का यहाँ पे काम किया जाता था, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे एक व्यापारिक स्थल था, औद्योगिक क्षेत्र था। आभूषण मतलब यहाँ पे जो सवादान होते थे जिसको दफनाया जाता था, जो भी लोग होते थे उनको दफनाया जाता था, तो उसको जो आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मोस्ट डायरेक्ट एग्जाम में, कि वह कौन सी सभ्यता है जिसमें आभूषण सहित सावधान होता था, तो वो है आहड़ सभ्यता। बात करेंगे उल्टी तिपाई से यहाँ पे मृदबांड बनाने के प्रमाण मिले हैं। उल्टी तिपाई विधि से यहाँ के मृदबांड बनाने के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हमें। पत्थरों व धूप में पकाई गई ईंटों से निर्मित मकान यहाँ से मिले हैं। पत्थरों और धूप, यहाँ पे जो ईंटें होती थी उसको धूप में पकाया जाता था, और धूप से पकाने के बाद यहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों और पत्थरों से मकान बनाया जाता था। ईंटों और पत्थरों से यहाँ पे मकान बनाया जाता था। मिट्टी के जो अनाज रखने के पात्र है, मिट्टी के अनाज रखने के पात्र के अवशेष यहाँ से मिले हैं, जिसको हम गोरे और कोटे के नाम से जानते हैं। गोरे और कोटे के नाम से इसको जाना जाता है। ये संस्कृति कैसी थी? तो ये कालीबंगा सभ्यता जो थी हमारी, वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि ये एक ग्रामीण सभ्यता है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता का एक स्थल है। ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। जबकि बात की थी कालीबंगा की, तो कालीबंगा कौन सी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। जबकि आहड़ सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है, और एक ग्रामीण स्थल है।